अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 विच इज़ वर्कआउट प्लानिंग। अब आ गए हैं हम वहाँ पे जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वर्कआउट प्लानिंग, कैसे वर्कआउट को प्लान किया जाता है। इतनी सारी चीज़ें हमने जो छोटी छोटी लर्न करी, इंटेंसिटी, रेप, सेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक लेके आने के लिए थी। अब सबसे पहले जो पहला सवाल वर्कआउट प्लानिंग में आता है, चाहे वो आप अपने क्लाइंट से करें या खुद से करें, वो है हाउ मच टाइम यू और आई कैन डिवोट इन दी एक्सरसाइज। मतलब आप हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज कर सकते हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। इसी पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसा वर्कआउट प्लान बनाना है, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि आप कितने दिन एक्सरसाइज करोगे और कौन कौन सी एक्सरसाइज करोगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 4, 5, 6 हाउ मेनी डेज। सेकेंड इज वेयर आर यू गोइंग टू वर्कआउट, जिम, होम, पार्क। कुछ लोग होते हैं घर पे वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग जिम में करते हैं। सो ये क्वेश्चंस आपको लिखे हुए आंसर होने चाहिए इसके, तभी आप वर्कआउट प्लान बनाने की शुरुआत करोगे। नेक्स्ट अप इज हाउ मेनी एक्सरसाइजेस। नाउ हाउ मेनी एक्सरसाइजेस में आपको ये समझना है कि कोई भी एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो, कोई भी वर्कआउट प्लान आप बना रहे हो, तो वो ऐसा ही होना चाहिए जिसमें एक्चुअली स्टिक रहा जा सके। अब कुछ लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, 50 अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स, एक ही तरह के मसल ग्रुप के लिए 10 एक्सरसाइजेस, बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है और खुद भी कंटिन्यू नहीं कर पाते आप, ना ही आपका क्लाइंट कर पाता है। तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है, एग्जॉस्टिंग होता है और स्टिक रहना बहुत मुश्किल है। सो वर्कआउट प्लान शुड ऑलवेज बी वेरी सिंपल। अगर आप मेरे वर्कआउट प्लान्स देखेंगे तो मैं 4 से 5 एक्सरसाइजेस ही ऐड करता हूँ ज़्यादातर, अनलेस कि वो थोड़ा एडवांस लेवल का हो। आम लोगों के लिए, इंटरमीडिएट बिगिनर लोगों के लिए 4 से 5 एक्सरसाइजेस एंड बहुत ही सिंपल मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट्स जो आराम से किए जा सके। अगर आप खुद बहुत टफ मूवमेंट्स, कंपाउंड मूवमेंट लगाने में अगर आपको तकलीफ है, डेडलिफ्टिंग में, स्क्वाटिंग में, तो डोंट डू दैट। उसके ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप कर सकते हो और वो आपको सिमिलर मसल ग्रुप को या सेम मसल ग्रुप को हिट करने में हेल्प करेगी। तो चीज़ें जितनी सिंपल हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये ध्यान हमें रखना है कि हाउ मेनी एक्सरसाइजेज में, सिंपल 4 to 5 एक्सरसाइजेज, पिक द इजी वंस, दोज योर क्लाइंट कैन डू और यू कैन डू, और चीज़ें आसान होंगी। नेक्स्ट अप इज व्हाट एक्सरसाइजेज। अब इतना हमें यहाँ तक आने तक तो पता हो ही गया होगा कि भाई मसल एनाटमी के हिसाब से अगर हम कोई एक्सरसाइज को लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं और कौन से मसल ग्रुप को हिट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है। तो वी नो दैट हमारे रूटीन में क्वाड्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए, हैमस्ट्रिंग की, बट्स की, बैक की, बाइसेप की, चेस्ट की, शोल्डर की, ट्राइसेप्स की, ये सारी कोर की, एब्डोमिनल की, सबकी एक्सरसाइजेस तो होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि हम कोई भी एक्सरसाइज जब लगा रहे हैं तो बेसिकली उस मसल ग्रुप का फंक्शन कर रहे हैं विद एडेड रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि कोई भी मसल ग्रुप को जब हम ट्रेन कर रहे हैं, जैसे कि लेग्स हो गया, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, तो हम यहाँ पे 1 या 2 कंपाउंड मूवमेंट्स डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद कुछ आइसोलेशन मूवमेंट्स, और इस तरीके से हम 4 से 5 एक्सरसाइज की एक पूरा वर्कआउट उस दिन का बना सकते हैं। सो ये एक्सरसाइजेस आप बहुत ही आराम से अपने प्लान में ऐड कर पाएंगे। इसके बाद है वर्कआउट का ड्यूरेशन। काफ़ी सारे लोग सवाल उठाते हैं कि भाई 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वर्कआउट। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब कि इजी आंसर है 45 मिनट्स टू 1 आवर, बट डिपेंड करता है कि आप किस लेवल में हो। अब कोई एक बिगिनर है तो मैं उसको 3 घंटा वर्कआउट नहीं कराऊंगा, मैक्सिमम 45 मिनट्स और मे बी 1 आवर। कोई अगर इंटरमीडिएट है तो हो सकता है कि 1 घंटे से थोड़ा ऊपर जाए, कोई एडवांस है तो हो सकता है 2 घंटे, 2.5 घंटे भी चला जाए। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी पर्टिकुलर नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस और सेट्स कितने हैं। अगर आप 4 से 5 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, 15-16 सेट्स आप लगा रहे हैं, तो आप जा ही नहीं सकते 1 घंटे से ऊपर। मैक्सिमम 1 घंटा 10 मिनट, इंक्लूडिंग द स्ट्रेचेज एंड वार्म अप। 10 मिनट का वार्म अप, 5 मिनट के स्ट्रेचेज, 15 मिनट इसमें लग गए और 50 मिनट आपने ट्रेनिंग में लगाए, खत्म। तो वर्कआउट का ड्यूरेशन आपकी एक्टिविटी लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड अगर आप पूरी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहे हो रेस्ट पीरियड का ध्यान रखते हुए, तो आपका वर्कआउट कभी भी एज अ बिगिनर मैक्सिमम 1 घंटे से ऊपर जाएगा ही नहीं एज अ बिगिनर, अनलेस कि फिर आप कुछ कार्डियो वार्डियो टाइप एक्टिविटी बाद में कर रहे हैं। तो ये ध्यान हमें रखना है कि वर्कआउट का ड्यूरेशन अपने हिसाब से होता है। नेक्स्ट अप इज फाइनलाइजिंग द प्लान। अब चीज़ें पेपर में लेके आते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ऑलवेज वार्म अप। ये तो ध्यान हमने रखना है 5 से 10 मिनट, और इस वार्म अप में ये नहीं कि ट्रेडमिल में भाग रहे हो सिर्फ या बाइकिंग में कर रहे हो, नहीं।
वार्म अप का मतलब होता है कि डायनेमिक वार्म अप, आपके जॉइंट्स मसल स्ट्रेच होने चाहिए, खुलने चाहिए बॉडी, आप ओवरऑल फोम रोलिंग का इस्तेमाल करके बैक को खोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ब्लड फ्लो बढ़ाना है, ये वार्म अप का काम होता है। तो 5 से 10 मिनट आप इसमें लगाइए। देन पिक वन एक्सरसाइज फॉर ईच मसल ग्रुप, क्वाड्स के लिए, बट्स के लिए, हैमस्ट्रिंग, पुश पुल, ये सारी चीज़ें आप एक एक एक्सरसाइज पकड़ सकते हैं और 3 से 5 सेट यानी कि 4 सेट आप लगा सकते हो हर एक्सरसाइज के। 5 से 10 रेपिटेशन का मतलब है कि अपने हिसाब से, अगर आपको हाइपरट्रॉफी करनी है तो 8, 10, 12 के रेंज में आप ट्रेन कर सकते हो। सो इस तरीके से आप अपनी हर बॉडी पार्ट का प्लान, कौन से दिन उसे लगाना है, कब ट्रेन करना है, ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इंक्रीज योर एफिशिएंसी एंड वर्क योर हार्ट बाय डूइंग ऑल्टरनेटिंग सेट्स और सर्किट्स, कीप योर वर्कआउट गुड अंडर 1 आवर। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं वर्कआउट स्प्लिट की। अब वर्कआउट स्प्लिट क्या चीज़ होती है? वर्कआउट स्प्लिट होती है कि कौन से दिन आप कौन सी एक्सरसाइज करोगे और कितने दिन एक्सरसाइजेस करोगे, इसको कहते हैं वर्कआउट स्प्लिट। सो बहुत सारे वर्कआउट स्प्लिट होते हैं यहाँ पे। ब्रो स्प्लिट, जो टिपिकल बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट होता है, जिसमें हम 5 या 6 दिन ट्रेन करते हैं, सिंगल बॉडी पार्ट लगाते हैं, उसके साथ छोटे छोटे मसल ग्रुप, एब्स वेब्स को इधर फिट कर लेते हैं, इसको ब्रो स्प्लिट कहा जाता है। पुश पुल लेग्स में आप यूजुअली वो 3 दिन का रहता है और उसको आप 3 दिन फिर रिपीट भी कर सकते हो, जिसमें पुश में आप शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप्स, पुल में आप बैक, बाइसेप्स, फोर आर्म्स, ट्रैप्स, ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, और लेग्स में फिर ओवरऑल लेग्स। फिर आता है आपका अपर बॉडी, लोअर बॉडी, यानी कि एक दिन आप पूरी अपर बॉडी करेंगे, दूसरे दिन लोअर बॉडी करेंगे, और फिर आता है फुल बॉडी वर्कआउट। उसमें डिपेंड करता है कि कितने दिन आप वर्कआउट कर रहे हैं। सो जितनी अवेलेबिलिटी है डेज की, उस हिसाब से स्प्लिट को चूज़ किया जा सकता है। अगर कोई इंसान 5 दिन वर्कआउट कर सकता है तो ब्रो स्प्लिट हम उसे करा सकते हैं। अगर कोई इंसान 6 दिन वर्कआउट कर सकता है तो पुश पुल लेग्स किया जा सकता है, और 3 दिन अगर अवेलेबल है तो पुश पुल लेग्स अगेन वो उसमें भी दिया जा सकता है। 4 दिन अवेलेबल है तो अपर बॉडी, लोअर बॉडी दिया जा सकता है। फुल बॉडी में 3 दिन या 4 दिन डिपेंडिंग। तो मतलब कि हर अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपके स्प्लिट्स आपके पास होते हैं। और स्केड्यूल कुछ ऐसा आप बना सकते हो, जैसे कि आपने एक ऐसा चार्ट बना लिया, उसमें आपने सैटरडे, संडे, मंडे, सो जो भी डेज हैं, जब भी शुरू होते हैं उस दिन से आपने ऐसे बना सकते हैं कि भाई सैटरडे को लेग्स लोअर रिहैब एक्सरसाइजेज होंगी, लोअर बैक रिहैब, संडे को चेस्ट एंड एब्स, मंडे को ब्ला 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 डा डा, ऑल दीज स्केड्यूल यू कैन मेक लाइक दिस। बहुत ही सिंपल। अब बात करते हैं हम सैम्पल प्लान। ओके, अब बात करते हैं हम सैम्पल प्लान की। सो सैम्पल प्लान आप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हुए पेपर में बना सकते हो। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, मंडे को अगर आप लेग्स लगा रहे हो तो इस तरीके से आप ऑर्डर, एक्सरसाइजेस, सेट्स, रेप्स, वेट्स, रेस्ट, रिमार्क, तो ये क्लाइंट के लिए भी और खुद के लिए भी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए मैंने सिर्फ 4 एक्सरसाइज यहाँ पे दी है। स्क्वाट, लंजेस, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, कर्ल्स। पहले एक्सरसाइज में 4 सेट लगाओ, दूसरे में 3 3 3, ठीक है। रेप्स मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया है, यानी कि 8। ये जो बाकी के नंबर्स हैं ये क्लाइंट ने फिल करके दिए हैं कि भाई मैंने पहले सेट में 8 आए, दूसरे में 8, तीसरे में 6, फिर 5। सो यू हैव टू गिव रेप्स ओनली 1 नंबर की ओके फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप 10 रेपिटेशन लगाएंगे, और इस एक्सरसाइज में 8 लगाएंगे, इसमें 12 लगाएंगे, ये आपके ऊपर है। और वेट बहुत इंपॉर्टेंट। अब वेट का सिलेक्शन जो है ये आपको अपने खुद का करना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, इस पर्टिकुलर रैप रेंज में कितना वेट कॉन्सेंट्रिक फेलियर के साथ उठा सकता हूँ। यू हैव टू टेस्ट दैट। और जो भी आप उठा सकते होगे फिर उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे और वही आप लिफ्ट करने लगोगे। रेस्ट पीरियड यू कैन मेंशन, अगर 8 रैप रेंज है 10 में भी 2 मिनट का रेस्ट। अगेन बात की एक्सरसाइजेज जो थोड़ी सी लाइट हैं उसमें आप 1.5 मिनट का रेस्ट, लेग कर्ल्स जैसी एक्सरसाइज में 1 मिनट का रेस्ट इनफ रहेगा। सो नेक्स्ट अप, चेस्ट का सैम्पल प्लान भी आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे चेस्ट में मैंने चेस्ट एंड एब्स 2 एक्सरसाइज हैं, 2 मसल ग्रुप्स, बेंच प्रेस, फ्लाइज, इंक्लाइंड बेंच प्रेस, पुल ओवर्स, फिर प्लैंक, वुड चॉपर एंड देन कार्डियो। तो दिस इज़ हाउ यू मेक अ सैम्पल प्लान। अब मैंने यहाँ पे आपको 2 दिन का ही दिखाया हुआ है क्योंकि आप बाकी दिन का अपने हिसाब से बना सकते हैं, बनाएंगे ऐसे, राइट। सो गाइज यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, लेट्स गो।